मेरा नाम टैंग टैंग है और मैं चिकन बेचती हूँ। हर किसी को मेरा बनाया हुआ चिकन बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है, वाकई बहुत लाजवाब है। पसंद आया तो दोबारा जरूर आना। जल्द ही मेरे पास नानी के इलाज के लिए काफी पैसे जमा हो जाएंगे। ओ बुढ़िया, खाना खाकर पैसे नहीं देगी क्या? मेरे पास पैसे हैं, मेरे कार्ड में $1 अरब है। सड़क किनारे रेहड़ी पर कार्ड से कौन पैसे देता है? मुसीबत खड़ी मत कर, चुपचाप पैसे निकाल। दादी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? इनके पैसे मैं दूंगी। यह लड़की बहुत अच्छी है, देखने में सुंदर और दिल की भी नेक है। क्या यही मेरी होने वाली बहू नहीं है? बेटा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाती हूँ। मॉल के काम का मुआयना करने के लिए मिस्टर गू का स्वागत है। मिस्टर गू, दादी घर छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक आपको बहू नहीं मिल जाती वह वापस नहीं आएंगी। गाड़ी निकालो और फौरन दादी की लोकेशन पता करो। मिस्टर गू, गाड़ी यहाँ अंदर नहीं जा सकती। बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा पोता वह अब तक कुंवारा है और वह बहुत हैंडसम भी है। दादी, आपको भूख लगी होगी, पहले यह चिकन लेग पीस खाइए। अगर आप कहें तो मैं आपके पोते को फोन कर दूं ताकि वह आपको घर ले जा सके। रुको, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो तुम ही हो जो चिकन खाकर पैसे नहीं दे रहे? चिकन खाकर? तो वो तुम हो जो सेवा लेकर पैसे नहीं देते। सेवा? वो तो सिर्फ एक ट्रायल था और ट्रायल हमेशा मुफ्त होता है। मुफ्त? मैं अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ, किसी और से पूछ लो। बाहर कहीं भी ये काम मुफ्त में नहीं होता। क्या मैं सही कह रही हूँ? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए भी एक इंतजाम कर दूंगी। तुम मेरे लिए इंतजाम करोगी? पैसे निकालो। आजकल इस धंधे के लोग इतने बेखौफ हो गए हैं क्या? मैंने पैसे भेज दिए हैं। अब जाओ, अगली बार पैसे देना याद रखना। आपका शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं? बदमाश लड़के, आखिरकार तुम आ ही गए। दादी। आप दोनों। शाओथांग, ये मेरा पोता है, हैंडसम है ना? ये अभी भी बिल्कुल कुंवारा और सीधा है। तुम दोनों एक दूसरे को जानो। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ रही हूँ। क्या आपको पता है कि ये क्या काम करती है? मुर्गियों का काम करती है। तुम चाहते हो कि मैं एक चिकन बेचने वाली से शादी करूं? चिकन बेचने में क्या बुराई है? मैं ये पैसे मेहनत से कमाती हूँ। बिल्कुल सही। चिकन बेचने में क्या हुआ? यह तो बहुत स्वादिष्ट था। अगर शाओतंग ने मुझे यह नहीं खिलाया होता तो मैं अब तक भूखी होती। यह है। तो यह चिकन तुमने बनाया है? अभी के लिए शुक्रिया। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? शाओतंग बहुत अच्छी लड़की है और चिकन भी बहुत अच्छा बनाती है। तुम जल्दी से इसे अपनी पत्नी बना लो। मिले हुए अभी कितना वक्त हुआ है और तुमने दादी को
इतनी जल्दी अपनी बातों में फंसा लिया। जरूर तुम उन औरतों में से हो जो पूरी कोशिश करती हैं ताकि मेरे करीब आ सकें। इस बार खाने के स्टॉल वाली का नाटक करना काफी नया तरीका है। शाओतंग बेटा, तुम मेरी बहू बन जाओ। मेरा पोता तो हमारे गू ग्रुप का। दादी, दादी रुकिए। इस तरह के लोग पक्का सिर्फ पैसों के पीछे आते हैं। बोलो, कितने पैसे चाहिए? मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा था। हेलो। तुम्हारी नानी के अस्पताल का खर्चा पहले ही $80,000 बकाया हो चुका है। अगर और पैसे जमा नहीं किए तो हमें तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं पैसे जरूर जमा कर दूंगी। क्या आप थोड़ा और समय दे सकते हैं? मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं समय नहीं देना चाहता, लेकिन अस्पताल के अपने नियम होते हैं। तुम कमाओ या उधार लो, पर इसी हफ्ते के अंदर पैसे जमा करने होंगे। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ। अभी भी $60,000 कम है। मामा और मामी से तो पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दादी, इस तरह के लोग पक्का वही लालची औरतें होती हैं जो पैसों के लिए मेरे करीब आने की कोशिश करती हैं। आप उनसे ज्यादा बात मत कीजिए, समझ रही हैं आप? बकवास बंद करो। शाओतंग एक बहुत अच्छी लड़की है। वो सुनिए, लो आ गई। अब यह पैसे मांगेगी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? बहुत अच्छे, आखिरकार तुमने मुझसे पैसे मांग ही लिए। सच में तुम एक धोखेबाज हो। बताओ, कितने चाहिए? $60,000। सिर्फ इतने कम? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर यह तुम्हारी कोई सोची समझी चाल है। मेरे पास $60,000 तो हैं, लेकिन ये मैंने अपनी शादी और अपनी पत्नी के दहेज के लिए बचा कर रखे हैं। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे सकता। शादी? हाँ, जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने वाला एक मामूली मजदूर हूं। ये $60,000 मैंने अपनी कड़ी मेहनत से जमा किए हैं। अब तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है। अब डर गई ना? छोटी धोखेबाज कहूंगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? नहीं, तुम मान गई? शादी? ये भला कैसे मान सकती है तुम? अगर तुम दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यह बुढ़िया आज ही चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा पास आओ। चलो, अब थोड़ा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। शादी के शगुन के पैसे मैंने तुम्हें भेज दिए हैं। शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दादी के इलाज का जो बिल बाकी था, अब वह पूरा चुकाया जा सकता है। पैसे तो बड़ी जल्दी ले लिए। सच में तुम एक लालची औरत हो। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मैं पैसे कमाऊंगी मैं आपको सब लौटा दूंगी। मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा है। अब तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। पर यह उम्मीद बिल्कुल मत करना कि मुझसे शादी करके तुम किसी कंपनी के मालिक की पत्नी बन जाओगी। मिस्टर गू को कंपनी के मालिक की पत्नी लाने की बधाई। शाओतंग, दादी यहाँ है। दादी? मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मैंने दादी की आवाज सुनी। बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया। हमारे सख्त मिजाज वाले मिस्टर गू, यहाँ तो रोमांस चल रहा है। दादी, दादी, ये बच्चों के देखने लायक नहीं है। नहीं, ये तो बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। मुझ बुढ़िया ने क्या नहीं देखा है। इस लड़के को तो किस करना भी नहीं आता। चलो, घर चलते हैं। तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुमने मुझे मारा। हमारी शादी के कागजात बन चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें चूम भी नहीं सकता? बात तो सही है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ज्यादा जोर से तो नहीं लगा। दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? चलो छोड़ो,
इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। चूंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो आज रात तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। ठीक है, मेरा सामान मेरी सहेली के घर पर है, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगी। तब तक मुझे अपना पता भेज देना। मुझे इसे अपनी नजरों के सामने रखना होगा ताकि देख सकूं कि ये क्या चाल चल रही है। क्या तुमने किसी अजनबी से शादी कर ली? हाँ, हमारी शादी हो गई। मुझे देखने दो। काफी हैंडसम है, लेकिन तुम्हारा यह हैंडसम पति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। क्या तुझे हर आदमी हैंडसम नहीं लगता? तुम बकवास कर रही हो। रुको, तुम्हारा यह हैंडसम पति आखिर काम क्या करता है? वह मजदूरी करता है। क्या इतने असुरक्षित आदमी के साथ तुमने जल्दबाजी में शादी करने की हिम्मत कैसे की? हे भगवान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह किसी डरावनी फिल्म की तरह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे? वह काफी भरोसेमंद लगता है। और नानी के इलाज का खर्चा अब और नहीं टाला जा सकता। यह सब तुम्हारी उस लालची मामा मामी की गलती है। अगर उन्होंने तुम्हारे माता पिता के एक्सीडेंट का पैसा नहीं हड़पा होता तो तुम्हें एक अजनबी से शादी करके पैसे उधार लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मामा, प्लीज नानी को बचा लीजिए। उस वक्त मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। मुआवजे के कई लाख डॉलर आपके पास हैं। आप बस वो पैसे दे दीजिए ताकि नानी की जान बच सके, ठीक है? कैसे लाख डॉलर? उससे तो मैंने तुम्हारे भाई के लिए घर खरीद लिया। बुढ़िया कहीं की, इस उम्र में इलाज का क्या फायदा? यह सिर्फ पैसों की बर्बादी है। मामा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मामा। परिवार वाले शोर न मचाएं। अगर तीसरे बेड की फीस जमा नहीं हुई तो हमें इलाज रोकना पड़ेगा। रोक दो, अभी रोक दो। जिसे भरना है भरे। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, दफा हो जाओ। मामा, मामा। तुम मेरी चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। उनकी दादी शादी के लिए दबाव डाल रही थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन तुम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी तक नहीं है? मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा है। अब तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। शायद गूसी के पास अंगूठी खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों ना मैं ही कोई सस्ती सी अंगूठी खरीद लूं। नानी के इलाज के पैसे देने के बाद सिर्फ कुछ $100 बचे हैं। हम थोड़ी देर में मॉल की ज्वेलरी शॉप पर मिलते हैं। गूसी, हमारी शादी की कोई अंगूठी नहीं है। चलो साथ चलकर एक चुनते हैं। आखिरकार असली चेहरा सामने आ ही गया। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था? वे कुछ $1000 मेरी शादी के लिए आखिरी जमा पूंजी थी। पैसे मैं दूंगी। मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे बचाए हैं। मैं बिल चुकाऊंगी। तुम बिल चुकाओगी? हाँ। मैंने ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो मुझसे बिल भरवाती हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कोई औरत मेरे लिए बिल चुकाना चाहती है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। आपका स्वागत है। क्या आप दोनों हीरे की अंगूठी खरीदना चाहते हैं? इस तरफ हमारी सोने की अंगूठियां हैं और इस तरफ दुनिया की मशहूर जगहों से लाए गए असली हीरे की अंगूठियां हैं। इनकी चमक और क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। क्या आपके पास चांदी की अंगूठी है? हमारे लिए चांदी की ही ठीक रहेगी। चांदी की? तुम लोग अपनी शादी के लिए चांदी की अंगूठी खरीद रहे हो? मेरे पास सिर्फ $300 हैं, इसीलिए मैं सिर्फ चांदी की ही खरीद सकती हूँ। घटिया कंगाल कहीं के। ये हमारा टी ब्रांड का लग्जरी ज्वेलरी स्टोर है और तुम्हें चांदी की अंगूठी चाहिए? जाकर किसी सड़क किनारे की दुकान से खरीदो। यहाँ की अंगूठियां वाकई बहुत महंगी हैं, मैं इन्हें नहीं खरीद सकती। वो गूसी, क्यों ना हम कहीं और चलकर देखें? जब पता है कि औकात नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। कंगालों जैसी बदबू आ रही है। अपनी दुकान की सबसे महंगी हीरे की अंगूठी बाहर निकालो। इसे मेरे लिए बाहर निकालो। क्या तुम लोगों को पता है कि इसकी कीमत कितनी है? $30 लाख। तुम जैसे कंगाल लोग अगर खरीद नहीं सकते तो इसे देखो भी मत। $30 लाख। किसने कहा कि हम इसे खरीद नहीं सकते? क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि गूसी को दिखावा करने का इतना शौक है। जिद मत करो, हम दोनों 1 महीने तक मजदूरी करते हैं
तब जाकर हमारी तनख्वाह सिर्फ 10,000 होती है। हम इसे पक्का नहीं खरीद पाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मजदूरी करने वाले घटिया लोग। तभी मैं कहूँ, शक्ल से ही कंगाल लगते हो। तुम जैसे मजदूरों को पूरी जिंदगी मिट्टी में ही रहना चाहिए। यह बाहर आकर अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? तुम्हें मेरे पति का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर वह मजदूर हैं तो क्या हुआ? मेरे पति अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। अपने हाथों से पैसा कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। यह पहली बार है जब कोई औरत मेरे लिए सामने आकर खड़ी हुई है। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? खरीद नहीं सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? इतना शोर क्यों मच रहा है? मिस्टर गू, इतना शोर क्यों हो रहा है? गू गू ग्राहक भगवान का रूप होता है। क्या आपके स्टोर में भगवान के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? मिस्टर गू अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। मैनेजर, ये दो कंगाल हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकते और मेरे बिजनेस में भी रुकावट डाल रहे हैं। आप जल्दी से किसी को बुलाकर इन्हें बाहर निकालिए। पागल हो गई है क्या? ये पूरा हुआशिया डिपार्टमेंट स्टोर मिस्टर गू का ही है। ये औरत मुझसे मिस्टर गू को ही बाहर निकालने के लिए कह रही है। हाँ, बिल्कुल सही। अब दफा होने का वक्त आ गया है। सुना तुमने? चलो जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। अगर अब भी नहीं गए तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। हमें जल्दी चलना चाहिए। गार्ड्स आते ही होंगे। कोई बात नहीं। दफा तुम्हें होना है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी के अभी, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं मैनेजर, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मैनेजर? इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर, आप ऐसा मत कीजिए। रुकिए, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैनेजर, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। वाकई बहुत माफी चाहता हूँ। हमारे स्टाफ के मैनेजमेंट में बड़ी चूक हुई है। आज आप यहाँ जो भी खरीदारी करेंगे वह सब बिल्कुल मुफ्त होगा। मुफ्त? जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। हमारी नई शादी की किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था। किस्मत तो वाकई अच्छी है। सुनो, मैं आज गाड़ी लेकर आई हूँ। चलो साथ में चलते हैं। गाड़ी? चलो बैठो। ये लो। तो चलें फिर। हाँ, चलो चलो। मिस्टर गू ने इतनी सारी मेबैक गाड़ियों को छोड़ दिया और इस स्कूटर पर जा रहे हैं। तुम नहीं समझोगे। मिस्टर गू के लिए इसे कहते हैं स्कूटर पर बैठकर मुस्कुराना बेहतर है, बजाय किसी महंगी कार में बैठकर रोने के। गूसी, क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? मैं? यह तो पूरे शहर का सबसे शानदार स्कूल जोन वाला घर है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। मैं? यह मेरे कॉन्ट्रैक्टर का घर है। हाँ, वह। उसका पूरा परिवार विदेश घूमने गया है। घर खाली पड़ा था तो उन्होंने मुझे यहाँ मुफ्त में रहने दिया ताकि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। क्या तुमने सुना? बिल्डिंग नंबर 8 वाला वह विला, आज किसी ने उसे 6 करोड़ डॉलर नकद देकर खरीद लिया। 6 करोड़ डॉलर? पागलपन है यह। यहाँ के सबसे महंगे घर की कीमत भी ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ डॉलर है। सही कहा। पता नहीं कौन बेवकूफ है जिसने दोगुनी कीमत पर इसे खरीदा। पक्का कोई अमीर बेवकूफ होगा। चेन सॉन्ग पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। पासवर्ड डालो और दरवाजा खोलो। ओह, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसका पासवर्ड ही ना पता हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पासवर्ड उसने। अरे वाह, मेरे प्यारे पोते और बहू, शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए। दादी, आप यहाँ कैसे? जाहिर है जश्न मनाने के लिए तुम दोनों की नई शादी का। दादी ने खाना बना लिया है, जल्दी आओ। दादी, मत भूलिए कि मैं एक आम आदमी हूँ। आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? दादी ने शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, मुझे सब पता है। गरीब होने का नाटक करना है ना? तो चलिए अंदर चलते हैं। वाह, तुम्हारे बॉस का घर तो बहुत ही आलीशान है। क्या यह सब बहुत महंगा है? नहीं, यह ज्यादा महंगा नहीं है। ये फूलदान कितना सुंदर है। चियान लॉन्ग,
चानलोंग का क्या मतलब है? चियानलोंग, इसका क्या मतलब है? ये नकली है, ऑनलाइन सस्ते में खरीदा हुआ, सिर्फ $9 का। क्या? तो ये हे भगवान, तो ये वैन गोग की पेंटिंग? यह दादी ने ली है। क्या आपको पता है, दादी को पसंद है, उन्हें नकली चीजें खरीदना पसंद है। बुजुर्ग लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। यह देखने में तो काफी असली लग रही है। बदमाश लड़के, वह कोई नकली चीज नहीं है। मैंने कहा था कि सबसे सस्ता घर ढूंढो, बस थोड़ा सजाना काफी होगा। चेन सॉन्ग ने अपना काम कैसे किया? टैंग टैंग बेटा, जल्दी बैठो और खाना खाओ। ओह हाँ, बिल्कुल, जल्दी खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया दादी, और तुम्हारा भी शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारी आगे की जिंदगी साथ में अच्छी बीतेगी। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। अरे वाह, अजीब बात है, यह लड़का बैंगन खाने से सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन जब टैंग टैंग ने उसे परोसा तो उसने चुपचाप खा लिया। चलो थोड़ा और खा लो, मुझ बुढ़िया ने इसके अंदर कुछ खास चीज डाली है। अब जब पेट भर गया है तो तुम दोनों को आराम करना चाहिए, है ना? आज तुम्हारी सुहागरात है, लगे रहो। क्या यह कोई मजाक है? दादी, मजाक बंद करो। दादी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। दादी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। छोड़ो, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। टैंग टैंग, यह सही नहीं है। गूसी, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि थोड़ी गर्मी बढ़ गई है? गूसी, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम पक्का यही चाहती हो? छोटी लोमड़ी, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तुम एक घटिया इंसान हो। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं घटिया हूं? जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। कल रात तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी और तुमने 7 बार जिद की थी। मैंने? हाँ। 7 बार? भागो मत, तुम मेरे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? शायद यह दादी की वजह से हुआ है। वो मैं कसम खाती हूँ कि मैं भविष्य में तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कल रात जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हारा क्या मतलब है? कल रात को क्या मेरा बर्ताव बुरा था? काम निकलने के बाद पहचानने से इनकार कर रही हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। क्या? ओह, छोड़ो भी। पहले अस्पताल जाकर नानी को देख लेती हूँ और साथ ही बिल भी भर देती हूँ। नानी, मामा, मामी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अस्पताल जा रही हूँ। अस्पताल? आराम से।
ये मेरा पहला मौका है। क्या कल रात मैंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया कि उसे चोट लग गई? हेलो चेन सॉन्ग, जरा पता लगाओ कि टैंग टैंग किस अस्पताल में है। अस्पताल? कल रात मिस्टर गू की सुहागरात थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद को रोक नहीं पाए और बस करते ही चले गए, जिसकी वजह से उस बेचारी लड़की को चोट के इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हे भगवान, मिस्टर गू, इतने सालों का आपका ब्रह्मचर्य वाकई कमाल का निकला। बकवास बंद करो और पता लगाओ। पता चल गया मिस्टर गू। क्या इत्तेफाक है, मिस टैंग अभी हमारे अपने गूस हॉस्पिटल में ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके रिश्तेदार अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? टैंग टैंग, क्या तुम अपनी नानी को बचाना नहीं चाहती? देखो, तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। अगर तुम पड़ोस के ओल्ड अंकल डियाओ से शादी कर लेती हो तो हम तुम्हारी नानी के इलाज के लिए पैसे दे देंगे। अंकल डियाओ 60 साल के हैं और उन्होंने अपनी 3 पत्नियों को पीट कर भगा दिया है। तुम लोग वाकई मेरा रिश्ता कराना चाहते हो या मुझे बेचना चाहते हो? बकवास बंद कर। अगर अपनी नानी का इलाज कराना चाहती है तो तुझे उससे शादी करनी ही होगी। नानी के इलाज का खर्चा मैंने पहले ही जमा कर दिया है। मुझे तुम्हारी इस दिखावे की मदद की जरूरत नहीं है। क्या? ये बदतमीज लड़की, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बता। मेरे पति ने दिए हैं। पति? मैंने शादी कर ली है। मैंने शादी कर ली है। ये शादी कर ली? तू कलंक कहीं की, बिना दहेज लिए ही तूने खुद की शादी कर ली। अरे तेरी तो, तुझे खुद शादी करने की इजाजत किसने दी? तेरे माँ बाप चले गए हैं। तेरी शादी का फैसला मैं लूंगा। चल वापस चल, तुझे मेरी पसंद से शादी करनी होगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। योगोई, नानान को परेशान मत करो। नानान। नानी। लेकिन उसके रिश्तेदार शायद अस्पताल में हंगामा करने आए हैं। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। गूसी, मुझे बचाओ। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? आह, सुनिए जी। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? गूसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदतमीज लड़की, यही है वो आदमी जिसे तूने चुना है? दहेज का एक पैसा भी नहीं दिया और ऊपर से हाथ उठाने की हिम्मत की। इलाज के खर्च को मिलाकर मुझे $5 लाख दो। पैसे निकालो। $5 लाख? ये कभी नहीं होगा। उसने दहेज के पैसे मुझे पहले ही दे दिए हैं। तुम सब लालची लोग उससे पैसे मांगने की सोचना भी मत। सोचा नहीं था कि उसका परिवार ऐसा होगा। दहेज नहीं दोगे? ठीक है, तो मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जाऊंगा और उनका इलाज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं उनका सगा बेटा हूँ। जब तक मैं इलाज के लिए दस्तखत नहीं करूंगा, देखता हूँ कौन उनका इलाज करता है। बिल्कुल सही। आप। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मिस्टर गो, गो 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 गो। मिस्टर गो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते? क्या आप डीन हैं? हाँ। उफ। बचाइए मुझे डीन सर, आपको इस मामले को देखना ही होगा। माँ ने कहा कि उन्हें इलाज नहीं कराना। वह घर जाना चाहती हैं तो हम उन्हें वापस ले जाना चाहते थे, पर पता नहीं इसे क्या हुआ। इसने हमें रोक लिया, हमें जाने नहीं दे रहा और इसने हाथ भी उठाया। यहाँ आइए, जरा देखिए, देखिए मेरे पति का क्या हाल कर दिया है। दर्द हो रहा है। साफ दिख रहा है कि आप लोग ही मेरी नानी का इलाज नहीं होने दे रहे। मेरे पति ने जो किया वो सही है। उसका पति? हे भगवान, मिस्टर गू जैसा सख्त इंसान, उसने शादी कर ली। इन्होंने तुम्हारे मामा को सबक सिखाया है। तुम अपनों के ही खिलाफ जा रही हो, घटिया लड़की कहीं की। डीन सर, इन्हें बाहर निकालिए। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो आपके अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, गार्ड्स। अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। थू। क्या हमें वाकई बाहर निकाल दिया जाएगा? फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके साथ होने से वाकई डर कम लग रहा है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, नहीं। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं डीन सर। नहीं डीन सर, रुकिए। मुझे क्यों निकाल रहे हैं? डीन सर, उन्होंने हमें सबक सिखाया है। तुम लोग अस्पताल में हंगामा कर रहे हो,
तुम जैसे लोगों को हमारा अस्पताल हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा? नहीं डीन सर। नहीं डीन सर। शुक्रिया डीन सर, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रेसिडेंट की पत्नी ने खुद मुझे शुक्रिया कहा है, तो शायद मिस्टर गू मुझे अलग से 10 करोड़ डॉलर का रिसर्च फंड दे दें। मैं अब चलता हूं। नानन, नन्नन बेटा, क्या तुमने शादी कर ली? हाँ, हमने शादी कर ली है। तुम दिन रात मेहनत करके काम करती हो, तुम्हारे पास प्यार करने का वक्त कहाँ है? अपनी नानी से सच सच बताओ, क्या तुमने अस्पताल के खर्चों के लिए खुद को किसी मुसीबत में डाल लिया है? नहीं नहीं नानी, हमारा प्रेम विवाह है। हाँ, प्रेम विवाह। नानी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 दिन। 1 साल। 1 साल। तुम दोनों ने तो अपनी कहानी भी ठीक से नहीं बनाई। कितना बुरा हुआ, मेरी वजह से नन्नान मुसीबत में पा गई। ये बीमारी, अब मुझे इलाज नहीं कराना। मैं अभी अस्पताल से जा रही हूँ। नानी शांत हो जाइए। नानी, मैं आपको सच बताती हूँ। असल में मुझे वो बहुत पसंद आ गए थे और मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया। नानी देखिए तो, उनका ये चेहरा और ये पर्सनालिटी, मैं खुद को कैसे रोक पाती? इसीलिए मैंने उनसे तुरंत शादी कर ली, है ना? सुनिए जी, ये पहली बार है जब इसने मुझे पति कहकर बुलाया। जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरे पीछे ही पड़ गई थी और मैं मना नहीं कर पाया। तो नानी, मुझ पर भरोसा कीजिए, ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। हाँ, सच्चा प्यार। प्यार। ठीक है, सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दादी, मेरा नाम गू सीई है। श्याओ गू। दादी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि मिस्टर गू को श्याओगू बुलाए। क्या वाकई मिस्टर गू का मैडम के लिए सच्चा प्यार है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जल्दी देखो, देखो। दादी, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। श्याओगू, तुम क्या काम करते हो? मैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी? ननन, तुमने इतनी मुश्किल से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और तुम? श्याओगू, ऐसा नहीं है कि मुझे मजदूरी के काम से कोई दिक्कत है, लेकिन मेरी ये पोती, इसकी किस्मत बहुत खराब रही है। जब ये छोटी थी तभी इसके माता पिता एक हादसे में चले गए। इतने सालों से ननन ने बहुत दुख झेले हैं। हम मेरे मम्मी पापा नहीं रहे। ननन डरो मत, दादी तुम्हारे साथ है। माँ, दीदी और जीजा जी के बीमे के पैसे कहाँ हैं? वो पैसे नानन के हैं। तुम दोनों लालची लोग क्या करना चाहते हो? बुढ़िया कहीं की, मुझ पर बाहर का $3 लाख का जुए का कर्ज है। जल्दी से वो पैसे निकालो। नहीं, मैं वो पैसे ननन के लिए बचा कर रखूंगी, उसकी पढ़ाई के लिए। मुझे दो, चुपचाप इसे मुझे दे दो। दादी, वो मुझे वापस करो। कोई बात नहीं दादी, अब वो सब बीत चुका है। इसलिए मैं चाहती हूं कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सके। क्या तुम समझ रहे हो? वो तब इतनी छोटी थी जब उसने अपने अपनों को खो दिया। उसने ये सब कैसे सहा होगा? दादी, दरअसल सच तो ये है कि मैं कोई मजदूर नहीं हूं। मैं फिर से अपना परिचय देता हूं। मैं गू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, गू सी। बॉस, सीईओ। मैंने आपसे नानी को मनाने के लिए कहा था, उन्हें यह बताने के लिए नहीं कि आप शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। नानन, क्या यह जो कह रहा है वो सच है? वो छोड़ो, मैं नानी को और परेशान नहीं देख सकती। हाँ, ये सच है। यही गू ग्रुप के सीईओ हैं,
वही जो हर रोज खबरों में आते हैं। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप परेशान हो जाएंगी। नानी, आप फिक्र न करें। टैंग टैंग ने मुझसे शादी की है। मैं उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ठीक है, अच्छे बच्चे। अगर ऐसी बात है तो अब मैं चैन से अपनी नातिन को आपको सौंप सकती हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना। नानी, आप आज जरूर थक गई होंगी। अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते नानी। जल्दी जल्दी चलो चलो। तुमने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? वह मिस्टर गू हैं। जब उनकी टीम तुम्हें ढूंढते हुए आएगी तब क्या होगा? लेकिन क्या होगा अगर मैं ही असली मिस्टर गू हूं? अगर तुम मिस्टर गू हो तो क्या मैं मिसेस गू नहीं बन जाऊंगी? मैं सच कह रहा हूं। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ठीक है गूसी, तुम्हारा शुक्रिया कि आज तुम मेरे साथ रहे और नानी के सामने यह नाटक किया। लेकिन इस तरह की बातें तुम आगे से कभी मत कहना। मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। यह मेरी आखिरी सीमा है। वैसे क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? मैं नहीं। अपनी पहचान के बारे में अभी उसे न बताना ही बेहतर होगा। अस्पताल में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चलो अब मेरे हाथ का बना खाना चखो। तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ सिर्फ उन $60,000 के लिए की थी ताकि नानी का इलाज हो सके। उस वक्त मेरे पास जितने पैसे थे वो इलाज के खर्च के लिए काफी नहीं थे। तो यह बात है, मैं तो उसे पैसों की लालची समझ रहा था। मैंने तुम्हारी नानी से सुना था कि तुम कॉलेज गई हो तो तुम कोई अच्छी ऑफिस वाली नौकरी ढूंढ सकती हो। यह रोस्टेड चिकन बेचने की क्या जरूरत है? मैंने अपना कॉलेज पूरा नहीं किया। उस समय नानी बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। छोड़ो ये सब। मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ जो मैंने कॉलेज के दिनों में बनाया था। तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ रही थी। अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती तो शायद मैं भी एक डिजाइनर होती। मुझे लगता है कि तुम्हें इन डिजाइन्स के साथ अपना रिज्यूमे भेजकर कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे बने हैं। कोई ना कोई कंपनी तुम्हें काम पर जरूर रख लेगी। मैंने सुना है कि गू ग्रुप नाम की एक कंपनी काफी अच्छी है। वो टैलेंट की कद्र करते हैं। तुम्हें वहां कोशिश करनी चाहिए। क्या सच में? ठीक है, तो मैं अभी कोशिश करती हूँ। मैं अपना रिज्यूमे तैयार करती हूँ। चेन सॉन्ग, टैंग टैंग ने हमारी कंपनी में रिज्यूमे भेजा है। तुम सब इंतजाम करो। उसे मेरी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। किस बात की इतनी खुशी है? मेरा सिलेक्शन गू ग्रुप में हो गया है। अरे वाह, ये तो कमाल है। वो मेरी चप्पलें कहाँ हैं? तुम चप्पलें। गू ग्रुप का ऑफिस कितना शानदार है। मैं यहाँ जी तोड़ मेहनत करूंगी। क्या यह वही नहीं है जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी? हमारी कॉलेज टॉपर टैंग टैंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी मेहनत के दम पर इंटरव्यू पास किया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। यह जगह गू ग्रुप है। देश के सबसे बड़े ज्वेलरी डिजाइनर यहाँ काम करते हैं। भले ही तुम पहले नंबर 1 पर आती थी, लेकिन तुमने तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। सच बता, तू यहाँ अंदर कैसे घुस आई? यहाँ तक कि मुझे भी इसके कॉलेज छोड़ने के बाद ही बड़ी मुश्किल से सिफारिश वाला कोटा मिला था।
नमस्ते सुपरवाइजर सर। क्या आप मिस चाओ नहीं है? ओह, तो आप ही वो जिंग यूनिवर्सिटी वाली इंटर्न है। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हमारी कंपनी गू ग्रुप हमेशा सिर्फ बेहतरीन लोगों को चुनने का दावा नहीं करती? तो फिर क्या आपने एक ऐसी लड़की को काम पर रखा है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं है? सुपरवाइजर सर, क्या अब हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए मेरे पास एक सही काम है। ए लड़की, जाकर पूरा गलियारा साफ कर। मैनेजर सर, मैं यहाँ डिजाइनर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, सफाई कर्मचारी बनने के लिए नहीं। हर नए कर्मचारी को ये सब करना पड़ता है। तू इतनी बकवास क्यों कर रही है? लेकिन वह भी तो यहाँ नहीं है। जब कहा है तो काम कर। वह चियाओ फैमिली एल्डेस्ट मिस है। क्या तू उसकी बराबरी कर सकती है? तेरे पास तो डिग्री तक नहीं है। अगर काम नहीं करना तो यहाँ से दफा हो जा। हूँ मिस चियाओ, हम इस तरफ चलते हैं। तू जल्दी कर। मैं मेहनत कर रही हूँ और दूसरे अपनी सिफारिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस अपना काम ठीक से कर और इस नौकरी को बचाए रख। ये क्या कर रही है? कितना परेशान करने वाला है। स्वागत है मिस्टर गू। आगे से जब भी मुझे देखो तो ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ देखा ही ना हो। जाओ यहां से, सब जाओ, चले जाओ। मिस्टर गू को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी से छिप रहे हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिससे मिस्टर गू डरते हैं? मेरे पति, आप गू ग्रुप में क्या कर रहे हैं? और आपने सूट भी पहना है। क्या यह सच बताने का सही मौका है? वह आदमी, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। असल में मैं मेरे पति, मुझे समझ आ गया आप कितनी मेहनत करते हैं। आप न केवल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं बल्कि गू ग्रुप में ड्राइवर भी हैं। हाँ, सच तो यह है कि मैं 2 काम कर रहा हूँ। मैं गू ग्रुप का ड्राइवर हूँ। तो यह सिर्फ एक ड्राइवर है? ठैंग ठैंग, तूने ग्रेजुएशन के बाद इस कंगाल ड्राइवर से शादी कर ली? जैसी घटिया औरत वैसी ही फूटी किस्मत, दोनों एक जैसे ही बेकार हैं। छाओ शिवे, मेरे पति के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्राइवर होने में क्या बुराई है? मेरे पति मेहनत से पैसे कमाते हैं। क्या तुम बहुत महान हो? वह मेरे लिए स्टैंड ले रही है तो ऐसा महसूस होता है जब पत्नी आपकी रक्षा करती है। बिल्कुल मैं हूँ। मेरा परिवार और गू परिवार पुराने दोस्त हैं। भविष्य में मैं मिस्टर गू की मालकिन बनने वाली हूँ और तू बस इस कंगाल ड्राइवर के ही लायक है। चाओ फैमिली, मुझे क्यों नहीं पता कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? क्या कंपनी का HR विभाग किसी काम का नहीं है? ऐसी औरत को नौकरी पर रख लिया। खैर, जब तुम वो बन जाओ तब बात करना। तुम मुझसे कहा गया था कि फाइलें भेज दी जाएंगी, लेकिन वो इंसान कहाँ है? मैनेजर, आप सही समय पर आए हैं। यह औरत अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और यहाँ अपने पति के साथ रोमांस कर रही है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? यही दोनों हैं वो। बॉस, CEO। कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहना। CEO? कौन सा CEO? क्या वो मिस्टर गू है? वो कहाँ है? वो वहीं तो खड़ा है। CE यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन आप? मैं बस CEO का ड्राइवर हूँ। मुझे कैसे पता हो सकता है कि CEO कहाँ है? क्या CEO नहीं चाहते कि महिला कर्मचारी उनकी पहचान जान सके? मैं सब समझ गया। पक्का CEO को डर होगा कि वो बहुत आकर्षक दिखते हैं। मुझे लगा कि शायद CEO आ गए हैं।
मेरा तो वक्त ही बर्बाद हो गया। मैनेजर जो, ये रही वो जानकारी जो आपको चाहिए थी। ओह, ठीक है। मैनेजर, मैं आपको बता रही हूँ, यही वो है जो काम चोरी कर रही है और अपने पति के साथ यहाँ मजे कर रही है। इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए। क्या? ये तो सीईओ की पत्नी है। पागल औरत, क्या ये वो लोग हैं जिन्हें मैं नौकरी से निकाल सकता हूँ? प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को नौकरी से निकाल दूं? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे लगता है कि तुम ही अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। वो तो बस यहाँ फाइलें व्यवस्थित करने में मदद कर रही है। रोमांस करने का समय किसके पास है? जाओ, जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी अपने काम पर वापस जाओ। तुम सब देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैनेजर जो, अगर फाइलों में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। अभी बहुत सारा डेटा व्यवस्थित करना बाकी है। डेटा व्यवस्थित करना? हाँ सर। क्या तुम एक डिजाइनर नहीं हो? फिर तुम क्लर्क का काम क्यों कर रही हो? पान जी एक सुपरवाइजर होकर भी सिर्फ ताकतवर लोगों की चापलूसी करते हैं। अगर मैनेजर जो भी वैसे ही निकले तो क्या मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा? जल्दी पूछो। बेझिझक बताओ, जो भी बात है मैं उसे संभाल लूंगा। सुपरवाइजर पैन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए सफाई और छोटे मोटे सारे काम मुझे ही करने होंगे। मुझे क्यों नहीं पता कि कंपनी में ऐसा कोई नियम भी है? नहीं है। कंपनी में भला ऐसा नियम कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये शिकायत मैं ईमानदारी से प्रेसिडेंट तक पहुंचा दूंगा। हमारे प्रेसिडेंट बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में? शुक्रिया मैनेजर सर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर शुक्रिया कहना ही है तो अपने पति को कहो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वरना हमारे सख्त मिजाज प्रेसिडेंट ऐसी छोटी सी बात को खुद क्यों सुलझाते? मैनेजर सर, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ। बाय बाय। कितना अजीब है, मैंने पहली बार प्रेसिडेंट को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं प्रेसिडेंट सर, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मिस्टर गू, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। उसी बैच की नई कर्मचारी चियाओ शी युए, चियाओ फैमिली की बड़ी बेटी है। उसकी ज्वाइनिंग और काम सब कुछ सामान्य है, जबकि मिस टैंग की न कोई पहचान है और न ही कोई बैकग्राउंड। उसे बस पैंजिए जैसे मतलबी और चापलूस इंसान ने निशाना बनाया है। बहुत बढ़िया। अगर उसे इस नौकरी की जरूरत नहीं है तो उसे अभी के अभी निकाल बाहर करो। क्या हुआ? हे भगवान, क्या सुपरवाइजर पैन को नौकरी से निकाल दिया गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे निकाल दिया गया? यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। मैनेजर जो ने सच में बॉस को रिपोर्ट कर दी। यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि बॉस मुझ जैसे एक छोटे से कर्मचारी को इंसाफ दिलाएंगे। स्पेशल असिस्टेंट चेन, क्या आप मुझे बॉस से मिलवा सकते हैं? जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुमने जो किया है, क्या मुझे वो साफ साफ बताने की जरूरत है? मैं आपसे भीख मांगता हूं, स्पेशल असिस्टेंट चेन, कम से कम मिस्टर गू को मुझे ब्लैकलिस्ट करने से रोकिए। अगर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो मुझे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी? मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तुम्हें किसी और को परेशान करना चाहिए था, लेकिन तुमने गलती से हमारी मिसेस गू को परेशान कर दिया। सब खत्म हो गया। उठो, जल्दी करो। मिस्टर गू, चलो। मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर गू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हेलो पतिदेव, हमारे मिस्टर गू वाकई बहुत अच्छे हैं। इस मिस्टर गू में भला क्या अच्छा है? सुपरवाइजर पैन को तो सच में नौकरी से निकाल दिया गया है। मिस्टर गू ने मुझ जैसी एक नई कर्मचारी के लिए ऑफिस में होने वाली बदतमीजी को खत्म कर दिया। वह पूरे जिंग शहर के सबसे हैंडसम बॉस हैं। जरा देखिए तो, प्रेसिडेंट कितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। तारीफ सुनकर मजा आ रहा है ना? मैडम आपकी तारीफ कर रही हैं। तो फिर तुम्हें नई नौकरी मिलने की बधाई। पोते की बहू। दादी, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। मुझे दादी को कुछ अच्छा खिलाने ले जाना है। क्या मुझे साथ नहीं ले जाओगी? और मैं
बड़ी मतलबी हो, कितनी जल्दी फोन काट दिया। दादी, आप जरा रुकिए, मैं आपको अपनी साइकिल पर ले चलती हूँ। ठीक है। अजीब है, ये चल क्यों नहीं रही? क्या मैंने इसे अभी चार्ज नहीं किया था? कहीं यह खराब तो नहीं हो गई? खराब हो गई? चलो चलो, दादी तुम्हें एक नई गाड़ी दिलाएगी। चलो भी। दादी, ये अभी भी काम कर सकती है। दादी, गाड़ी खरीदने से आपका मतलब इस तरह की गाड़ी से था? नहीं नहीं, हम ये नहीं खरीद सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जब यहाँ आ ही गए हैं, सुनिए, मेरी पोते की बहू को यह BMW M2 ट्राई करने दीजिए। जी जरूर, कृपया इस तरफ आइए। मैं भी देखूं ये कौन है। तुम जैसे कंगाल M2 खरीदेंगे? क्या तुम्हारी औकात है इसे खरीदने की? चियाओ शी युए, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले? तुमने अपनी हैसियत देखी है? इस गाड़ी की बात तो छोड़ो, तुम तो एक मामूली गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। दादी, हम सच में यह गाड़ी नहीं खरीद सकते। चलिए यहाँ से चलते हैं। किसने कहा कि हम नहीं खरीद सकते? मेरे कार्ड में $1 अरब हैं। मिस्टर गो, अब आगे कहाँ चलना है? टैंग टैंग, क्या कर रही हैं? अभी बड़ी मालकिन मिस टैंग को लेकर हमारे अपने शोरूम में गाड़ी खरीदने गई हैं। क्या? जल्दी शोरूम चलो, अगर दादी का राज खुल गया तो मुश्किल हो जाएगी। जी मिस्टर गू। $1 अरब। ओ बुढ़िया, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या दादी भी गू सीई की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? दादी, हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं, हमें यह गाड़ी नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं जाएंगे, दादी तुझे यह गाड़ी दिलाएगी। सुनो मैडम, कार्ड स्वाइप करो। अगर तूने यह खरीद ली तो फिर मैं भी मिसेस गू हूँ। तू और मिसेस गू, तेरी इतनी औकात कहाँ? वो अगर अंधा भी हो जाए तब भी तुझे घास नहीं डालेगा। तू नीच बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चियाओ सीयुए, मेरी दादी के बारे में ऐसा मत कहो। चाहे तुम कितनी भी डींगे मार लो, यह गाड़ी बहुत महंगी है। मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे कैसे खरीदती हो। पेमेंट सफल रही, $30 लाख काट लिए गए हैं। ये कैसे मुमकिन है? POS मशीन खराब हो गई है क्या? वही तो, यह कैसे मुमकिन है? ये दोनों इतनी गरीब हैं, तो इसे खरीदने की इनकी औकात कैसे हुई? पक्का कार्ड में कोई दिक्कत है, आप जल्दी पुलिस बुलाकर इन्हें पकड़वाइए। मेरी दादी को कोई नहीं छुएगा। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या आप गू हैं? हाँ, मैं ही इनका पति हूँ। पति? तो इसका मतलब ये मिसेस गू हैं। और फिर ये, क्या ये ओल्ड मिसेस गू नहीं है? सुनिए, अभी अभी दादी ने कार्ड स्वाइप किया और एक M2 खरीदी है। M2? मुझे लगता है इस बुढ़िया के कार्ड में ही कोई गड़बड़ है। मैं कह रही हूँ, जल्दी पुलिस बुलाकर इसे पकड़वाओ। देखिए मिस, दादी जी के कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। वह हमारे स्टोर की 10,000वीं ग्राहक हैं, इसलिए उन्हें यह मुफ्त में मिला है। इसीलिए POS मशीन पर पेमेंट सफल रहा। रही बात आपकी, हमारे स्टोर में आप जैसे बदतमीज ग्राहकों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या? मुफ्त में? दादी, आपकी किस्मत तो बहुत ही चमक गई। सैलरी बढ़ाओ। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। घटिया औरत, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यह गाड़ी तो मेरे पापा भी मुझे दिलाने की हिम्मत नहीं करते। क्या हुआ? तुझे जलन हो रही है? तो फिर जलती रहे। दादी, चलिए हम अपना इनाम लेने चलते हैं। तू रुक। दादी, मैंने अभी कहा था कि मैं आपको बाहर ले जाऊंगी ताकि हम मेरी नई नौकरी का जश्न मना सकें। चलिए, मैं आपको कुछ बहुत अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ दादी को लेकर जाओगी? तो क्या मैं जाऊं? बेशक, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। पतिदेव, तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम है। तो यही वह बड़ा काम है?
मुझे ड्राइवर बना दिया। मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आखिरकार पहले मेरे पास पैसे भी नहीं थे। यह सच है, पहले उसके पास पैसे नहीं थे नानी के इलाज के लिए। उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो गाड़ी चलाना सीखने के पैसे कहां से आते? यह तो आसान है। अब से ड्राइवर हमेशा टैंक टैंक को लाएगा और ले जाएगा। ड्राइवर? घर का ड्राइवर। वह मैं हूं। क्या मैं अभी ड्राइवर का काम नहीं कर रहा हूं? दादी मेरे बारे में बात कर रही हैं। तो भविष्य में जब भी तुम फ्री होगे तुम मुझे ऑफिस छोड़ और ला सकते हो। ठीक है, चलो 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 निकलते हैं। टैंक टैंक, जिस शानदार दावत की तुम बात कर रही थी, क्या वह यही है? हाँ, हम गरीब लोगों के लिए दावत का मतलब है कि जो हम रोज खाते हैं उसे एक ही बार में पेट भर के खाएं। इसे चक्कर देखो, इनका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी जान, सच तो यह है कि अगर तुम टोफू खाना चाहती हो तो तुम ताजा वाला खा सकती हो। ये वाला तो खराब लग रहा है ना? यह बदबूदार टोफू है। क्या तुमने इसे कभी नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं। यह माला तांग तुमने कभी नहीं खाया? तो क्या तुमने ये फ्राइड स्नैक्स भी कभी नहीं खाए? मेरे पति, तुम्हारी हालत तो बड़ी दयनीय है। इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं जो तुमने कभी चखी तक नहीं। मैं खाओ, जी भर के खाओ। आज तुम्हें मेरे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से भरपाई कर लो उन सब चीजों की जो तुमने खो दी हैं। मैं गूसी, आज चाहे मैं भूखा रह जाऊं लेकिन मैं इसका एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। खाओ, थूकना मत। यह मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। जो होगा देखा जाएगा। क्या यह स्वादिष्ट है? दादी, आप भी थोड़ा और खाइए। सिर्फ टांग टांग के पास ही इस लड़के को सुधारने का तरीका है। भले ही यह सिर्फ सड़क किनारे का खाना है, पर इसके साथ खाते हुए मैं इतना खुश क्यों हूं? लू फू ज्वेलरी, इस बार यह फैसला लिया गया है कि स्टोर के सबसे कीमती रत्न के डिजाइन का काम हमारी कंपनी को दिया जाएगा। मैंने तय किया है कि इस बार आप लोग ही डिजाइन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। क्या हम इंटर्न भी ऐसा कर सकते हैं? कायदे से देखा जाए तो क्या हम इसके काबिल नहीं हैं? नियमों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप प्रेसिडेंट की पत्नी हैं और प्रेसिडेंट साहब नियमों की परवाह नहीं करते। हाँ, आप सभी इसके काबिल हैं। आप दोनों अलग अलग डिजाइन तैयार कीजिए। जिसका भी डिजाइन बेहतर होगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बेशक इसी से यह भी तय होगा कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप गू ग्रुप में रुक पाएंगे या नहीं। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन टैंग टैंग जैसी बिना डिग्री वाली घटिया लड़की, मुझे नहीं लगता कि गू ग्रुप ऐसे डिजाइन को पसंद करेगा। टैंग टैंग, कहीं तुम हमारे गू ग्रुप का नाम खराब मत कर देना। बिल्कुल नहीं मैनेजर, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे कर लूंगी। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। 3 दिन बाद मिस्टर लू खुद यहाँ आकर आपके डिजाइन का पहला ड्राफ्ट देखेंगे। अब आप जा सकते हैं। कॉलेज छोड़ने से पहले वह अपनी क्लास में अव्वल आती थी। गू ग्रुप में बने रहने और मिस्टर गू के करीब रहने के लिए मैं इस कलंक जैसी लड़की को बाजी नहीं मारने दूंगी। भूख लगी होगी? यह कंपनी की तरफ से ओवरटाइम का तोहफा है। अरे, ये तो केक है। मेरे पति, हमारे मिस्टर गू, वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले तो उन्होंने उस मतलबी मैनेजर को सबक सिखाया और अब ओवरटाइम का तोहफा भी दिया। हे भगवान, गू ग्रुप में काम मिलना मेरी खुशकिस्मती है। और मेरा क्या? क्या मैं अच्छा नहीं हूं?
हद है यार, क्या तुम खुद से ही जलने लगे? तो मेरा क्या मैं अच्छा नहीं हूं? तुम मेरे पति हो तो जाहिर है तुम्हें मेरे साथ अच्छा होना ही होगा। मेरे काम में दखल मत दो। हम दोनों को अच्छे से पैसे कमाने होंगे, फिर सही वक्त आने पर हम साथ में एक घर खरीदेंगे और वहां चले जाएंगे। हम हमेशा के लिए तुम्हारे ठेकेदार के यहां तो नहीं रह सकते। हमारा अपना घर? चेन सॉन्ग सुनो। मिस्टर गू, क्या हुक्म है? मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त की पत्नी को झूठ से सख्त नफरत है, लेकिन मेरे दोस्त ने उससे पहले ही झूठ बोल दिया है। तुम्हें क्या लगता है मेरे उस दोस्त को अब क्या करना चाहिए? आप जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वो कहीं आप खुद तो नहीं? उसे अपनी पत्नी को सब सच बता देना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए हमेशा कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आपकी उस दोस्त के झूठ बढ़ते चले गए तो गलतियां भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर सच बताने के बाद उसकी पत्नी उससे नफरत करने लगी तो? इसीलिए तो सच जल्दी बता देना चाहिए, वरना बाद में उसे मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मेरा मतलब है मैं अपने दोस्त को बता दूंगा ताकि वो इस बारे में सोचे। मिस्टर गू तो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रखते हैं। सुनो, तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ। बाय बाय। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। इनाम में जीती हुई गाड़ी। तुम लोगों को सच में शर्म नहीं आती कंपनी में इसे लाकर रईस होने का नाटक करते हुए? हाँ, सही कहा। मेरी किस्मत अच्छी है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा मिस्टर गू की पत्नी बनने का सपना देखती हैं, लेकिन आज तक उनका चेहरा तक नहीं देख पाई। घटिया औरत, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे देख लूंगी। मिस्टर लू, ये दोनों इस बार की जिम्मेदार डिजाइनर हैं। इन दोनों ने आपके लिए एक एक डिजाइन प्लान तैयार किया है। टैंग टैंग, शियुए, जल्दी करो, अपने डिजाइन ड्राफ्ट मिस्टर लू को दिखाओ। जी सर। मिस्टर लू, आप पहले मेरा डिजाइन देखिए। ठीक है। घटिया औरत मुझसे मुकाबला करना चाहती है। ये तो बहुत अजीब है। मिस्टर लू, मैं टैंग टैंग हूँ। यह आपकी ज्वेलरी के लिए मेरा तैयार किया हुआ डिजाइन प्लान है। ठीक है। डिजाइन का पैटर्न तो अच्छा है, लेकिन गया काम से कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये दोनों डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रही हो? क्या? उसका डिजाइन मेरे डिजाइन जैसा बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? हे भगवान, ठंग ठंग, तुमने मेरा डिजाइन चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हारा डिजाइन चुराया? यह तो साफ तौर पर मैंने देर रात तक काम करके बनाया है। क्या हुआ? क्या तुम अब यह कहोगी कि तुम जैसी एक बिना डिग्री वाली कचरा मुझ जैसी एक बेहतरीन डिजाइनर से बेहतर डिजाइन बना सकती हो? टैंग टैंग, आखिर यह सब क्या चल रहा है? मैनेजर सर, मैं कसम खाती हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की है। शी आओ शी युए, चूंकि तुमने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है तो चलो मुकाबला कर लेते हैं। हम मिस्टर लू के सामने एक और तस्वीर बनाएंगे और देखते हैं कि कौन इस डिजाइन को दोबारा बना पाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये बनाना आता ही नहीं है। मिस्टर लू, यह ठीक है, इन्हें मुकाबला करने दो। वो मुझसे गलती हो गई, ये मेरा डिजाइन नहीं है। तो फिर तुम्हारा वाला कहाँ है? वो दरअसल लगता है तुमने कुछ बनाया ही नहीं है। टंग टंग, अगर तुम्हारा डिजाइन मुझसे बेहतर है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भविष्य में मिसेस गू बनने वाली हूँ। तेरी क्या औकात है जो मुझसे मुकाबला करे? मैं तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। मेरी पत्नी को कंपनी से बाहर निकालने की हिम्मत किसकी है?
किसकी हिम्मत हुई मेरी पत्नी को बाहर निकालने की? वह यहाँ कैसे आ गए? फिर से तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कैसा मौका है? काफी समय बाद मिले। उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहां मुलाकात होगी। गूसी, बहुत समय बाद मिले मिस्टर लू। हाँ, बहुत समय हो गया। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? मैं पहले मिस्टर लू की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। मजदूरी? ये कब की बात है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? क्या मेरे कानों में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? मिस्टर गू कह रहे हैं कि उन्होंने मजदूरी की। बस बहुत हुआ। यह तुम जैसे गरीब पति पत्नी के लिए अमीरों से रिश्ता जोड़ने की जगह नहीं है। मिस्टर लू, टैंग टैंग मेरी पत्नी है। पारिवारिक दिक्कतों की वजह से उसे पाचाई छोड़नी पची थी, लेकिन उसकी डिजाइनिंग की काबिलियत हम दोनों ने अपनी आंखों से देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने बेहतरीन डिजाइन को हाथ से नहीं जाने देंगे, है ना? यह लौकी सच में मिस्टर गू की पत्नी है? मैं भी उस वक्त इतना ही हैरान था। मिस्टर लू, आपको इसकी आदत हो जाएगी। जब गूसी ने खुद यह बात कही है, तो यह प्रोजेक्ट अब से तुम्हारा हुआ। शुक्रिया मिस्टर लू, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। मिस्टर लू, आप प्लीज इनकी बातों में आकर गलत फैसला मत लीजिए। हमारी कंपनी में सिर्फ यह टैंग टैंग ही अकेली अच्छी डिजाइनर नहीं है। इसके जैसी बिना डिग्री वाली कचरा औरत से तो किसी का भी डिजाइन बेहतर होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या यहाँ तुझे बोलने का हक है? तुम बिल्कुल सही। तू तो एक डिजाइन तक नहीं दिखा सकती, तो यहाँ खा ही क्या कर रही है? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सब देख लूंगी तुम लोगों को। सुनो, अभी सब तुम्हारी वजह से संभल गया, शुक्रिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि क्या शियू है? मुझे परेशान कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा डिजाइन चुराने की? ये सब मैंने दिन रात एक करके बनाया है। चैन सॉन्ग, क्या तुम्हें साफ सुनाई दे रहा है? वे लोग क्या बातें कर रहे हैं? बॉस तो मैडम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी देखा था। उस औरत की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले ले, इसलिए मैं तुरंत यहां आ गया। तो इसका मतलब तुम अभी लगातार मुझे ही देख रहे थे? बस एक मामूली सा डिजाइन ही तो है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? मैं भविष्य में इस कंपनी की मालकिन बनने वाली हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर गू खुद यहाँ आएंगे, और तो और खुद मिसेस गू ने मेरे लिए यह डिजाइन बनाया है। अच्छा हुआ कि मैंने चतुराई दिखाई और सीधे मिसेस गू के साथ डील पक्की कर ली। मुझे यकीन है कि भविष्य में मिस्टर गू मेरे बिजनेस का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मिसेस गू? क्या टैंग टैंग ही मिसेस गू है और टंग टंग का पति मिस्टर गू है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी डील पक्की हो गई? मेरी पत्नी बहुत काबिल है। टंग टंग के पति मिस्टर गू हैं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पापा। तुम वापस आ गई। पापा देखिए, क्या यह इंसान मिस्टर गू है? मिस्टर गू? तुमने मिस्टर गू की फोटो कैसे ली? इसे जल्दी डिलीट करो। मिस्टर गू को छुपकर फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी नाराज मत करना। तो यह सच में मिस्टर गू ही है? तुम भी ना। मिस्टर गू बीजिंग के सबसे अमीर आदमी है। उनकी संपत्ति करोड़ों $, की है और उनका कोई अफेयर भी नहीं है। इतना अच्छा आदमी
टैंग टैंग जैसी घटिया औरत का कैसे हो सकता है? हाँ, सच तो यह है कि मैं 2 काम करता हूँ। मैं गू ग्रुप का ड्राइवर हूँ। शायद टैंग टैंग को अभी तक गू सी की पहचान के बारे में नहीं पता। जल गया, जल गया। जल्दी इसे पलटो, या फिर मुझे करने दो। नहीं, इन दिनों तुम ही खाना बना रही हो। मुझे भी घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए, कहीं तुम्हारा हाथ न जल जाए। छियाओ शियुए, वो मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो टैंग टैंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पति असल में कौन है? मेरे पति तो मेरे ही पति है ना, वरना क्या वो तुम्हारे पति होंगे? तो लगता है तुम दोनों के बीच बहुत प्यार है। हाँ, मैं और मेरे पति तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तुम्हारी तरह नहीं, जो हर दिन मिसेस गू बनने का सपना देखती है और उसे ये तक नहीं पता कि वो इंसान है कौन। तो क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर गू कौन है? मिस्टर गू तो बस मिस्टर गू ही है। नहीं, तुम यहाँ ये क्या बकवास कर रही हो? कितनी अजीब बात है। क्या तुम्हें कोई काम है या नहीं? मुझे अपने पति के साथ खाना खाना है। क्या तुम्हारे पति तुम्हारे साथ हैं? तो फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मिस्टर गू वो। हेलो घटिया औरत, मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अच्छा ही है कि उसे नहीं पता। मिस्टर गू जैसे अच्छे आदमी के लायक तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मैं मौका पाकर उसे तुमसे छीन लूंगी। कितनी अजीब है ये। टैंग टैंग, अभी किसका फोन था? छाओ सीयुए। सब बहुत अजीब था। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं जानती हूँ मिस्टर गू कौन है। ये क्या हुआ? पानी पीते वक्त भी तुम्हें फंदा लग गया। तो तुमने उससे क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। उसकी बातें बहुत ही अजीब थीं, इसलिए मैंने फोन काट दिया। लो, सब्जी खाओ। लो, ये खाओ। ये अच्छा है। हाँ, तुम भी थोड़ा और खाओ। लगता है क्याओ शियुए को मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है। मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। चाओ शियुए, मिस्टर गू आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे पता था कि मिस्टर गू मुझसे मिलने जरूर आएंगे। तू तो दिन रात यही रटती रहती थी कि तुझे मिस्टर गू से शादी करके मिसेस गू बनना है। अब आखिरकार तेरी मुराद पूरी हो गई। तुझे तेरी कामयाबी मुबारक हो। मैं जरूर कामयाब होंगी, और जब ऐसा होगा तो तू रोना मत। असिस्टेंट चेन, अंदर जाओ। मिस्टर गू अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टैंग टैंग, आज की रात के बाद तुम्हारा पति मेरा हो जाएगा। मिस्टर गू, पहले मुझसे गलती हो गई थी। मैं आपको पहचान नहीं पाई और आपकी तौहीन कर दी। ये ड्रिंक मेरी तरफ से आपके सम्मान में है, अपनी गलती की माफी के तौर पर। अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं, तो आज रात मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लगता है मिस्टर गू मेरी बातों में आ रहे हैं। पी लो, इसे पूरा पी लो। तुम तो बहुत उत्साहित लग रही हो। वहां जाकर खड़ी हो जाओ। कितने गंदे हो। क्या करना चाहते हो मिस्टर गू? चेन सॉन्ग। जी मिस्टर गू। ये क्या हो रहा है? इसकी तलाशी लो। जी सर। मुझे छोड़ो। मैं चियाओ फैमिली खानदान की बेटी हूं। तुम मेरी तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर गू, ये मिल गया। अब समझाओ कि ये क्या है। ये तो बस शकरकंद का पाउडर है। मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है, तो बस अपनी सेहत के लिए रखा है। अच्छा,
इसे ये खिला दो ताकि इसकी सेहत अच्छी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैंने आज की खुराक ले ली है, अब और नहीं खा सकती। मुंह खोलो मिस कियाओ। मैं नहीं खा सकती। मिस्टर गू, मुझे नशा देने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसे बाहर निकालो। नहीं, ऐसा मत करो। मिस्टर गू, चलो। मिस्टर गू, मिस्टर गू, ये नशीली शराब, क्या मैं इसे फेंक दूं? अगर टांग टांग को पता चला कि मुझे नशा दिया गया है तो क्या वह मुझे बचाने आएगी? जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर गू, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दफा हो जाओ। टैंग टैंग को फोन करो और उसे कहो कि मुझे बचाने आए। नहीं मिस्टर गू, क्या आप ये छोटी मोटी चालें प्रेसिडेंट की पत्नी पर आजमा रहे हैं? सिर्फ करीब आने के लिए। मिस्टर गू ने तो कमाल कर दिया। पति जी, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मेरी जान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लो। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। मेरे पति, आपको क्या हुआ है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? पाटनी, तुम इतनी देर से क्यों आई? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये सब कैसे हुआ? गू सीई को किसी ने नशीली दवा दे दी है। नशीली दवा? पाटनी, मेरा शरीर जल रहा है, जरा छू कर देखो। वह तुम्हारे साथ बाहर आया था तो तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाए? भले ही तुम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को भी शराब पीने के लिए मजबूर करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मिस्टर गू ने किया। चाहे वह मिस्टर गू ही क्यों ना हो, वह मेरे पति को इस तरह शराब पिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर गू खुद पीना चाहते थे। भगवान के लिए मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूं। चलो, हम दोनों मिलकर इन्हें बाहर ले चलते हैं। मेरे पति, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अभी भी तकलीफ हो रही है? पाटनी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ठीक है, मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मत बुलाना। पाटनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा सिर फटा जा रहा है। तुम बहुत बेशर्म हो। पाटनी, प्लीज मेरी बात मान जाओ। क्या तुम मेरी मुश्किल आसान करोगी? बोलो ना। वैसे भी यह पहली बार नहीं है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बदमाश, चलो बताओ, कल रात तुम्हें नशीली दवा किसने दी थी? मैं बस चाहता था कि घर चलाने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं, इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट की जगह ड्रिंक्स पी ली। किसे पता था कि वह अमीर औरत इतनी घटिया निकलेगी। वह अमीर औरत तो हद से ज्यादा गिर गई है। मेरे पति, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आगे से तुम ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे। मिस्टर गो की मुसीबतें वह खुद ही झेलेगा। और अगर मुसीबत मेरी हुई तो क्या तुम तब भी मुझे बचाओगी? बिल्कुल, तुम आखिर मेरे पति हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वह दवा बहुत तेज थी, पूरी रात तुम नहीं रुके। मुझसे अब और नहीं झेला जाता। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मिस्टर गू, आज रात मिस्टर लू की जन्मदिन की पार्टी है, क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं। लेकिन वह तो वही हैं जिन्होंने मैडम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लू फू ज्वेलरी के प्रेसिडेंट। लू फू ज्वेलरी के? फिर तो एक बार चलना चाहिए। मिस्टर गू अभी भी मैडम की बहुत परवाह करते हैं, लगता है उन्हें प्यार हो गया है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अगर उनके बीच इतना ही प्यार है तो मैं ठैंग ठैंग को दिखाऊंगी कि उसके बगल में सोने वाले ने उससे आखिर कितना कुछ छुपाया है। पिछली बार का सहयोग आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। क्या यह मिस्टर लू का घर है? यह तो बहुत ही आलीशान है। मिस्टर गू, मैडम के सामने क्या आपने अभी तक उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई?
अभी तक सही मौका नहीं मिला। मिस्टर गू, आपको जल्द ही सब सच बता देना चाहिए। अगर किसी और के जरिए उन्हें आपकी पहचान पता चली तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने शॉर्ट ड्रामा में ऐसा अक्सर देखा है। छाओ शियुए, अजीब बात है, वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं जानती हूँ मिस्टर गू कौन है। चेन सॉन्ग, वक्त बदल गया है। क्याओ फैमिली अब बर्बाद होने वाला है। जी सर। मिस्टर गू, पार्टी बस शुरू होने ही वाली है। चलिए मीटिंग रूम में चलते हैं। नमस्ते मिस्टर गू सर। नमस्ते मिस्टर गू सर। नमस्ते मिस्टर गू सर। नमस्ते मिस्टर गू सर। सुनिए जी, क्या वह स्पेशल असिस्टेंट चेन नहीं है? और उनके बगल में शायद वह मिस्टर गू है। लेकिन मिस्टर गू का यह शरीर आखिर मेरे पति जैसा क्यों लग रहा है? स्पेशल असिस्टेंट चेन, स्पेशल असिस्टेंट चेन। मैडम, क्या आप पार्टी में शामिल होने आई हैं? हाँ, मैं मिस्टर लू के लिए तोहफा देने आई हूँ। पार्टी हॉल इस तरफ है, कृपया मेरे साथ आइए। क्या अभी किसी ने मुझे आवाज दी? पता नहीं, मुझे भी लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। शायद सुनने में कोई गलती हुई होगी। चलो चलते हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। जी सर। नमस्ते, मैं गू ग्रुप से हूँ। मिस्टर लू हमारे लिए बहुत ही खास मेहमान है। ये उनके लिए हमारा जन्मदिन का तोहफा है। गो ग्रुप, ठीक है, हमें खुशी है कि आप इस जन्मदिन की पार्टी में आई। कृपया यह छोटा सा उपहार स्वीकार करें। यह बहुत सुंदर है। क्या यह हमारे मिस्टर गू के लिए वापसी का तोहफा है? यह सभी सहायकों और तोहफा लाने वालों के लिए एक छोटा सा उपहार है। आप इसे रख सकती हैं। सभी बॉस के लिए वापसी के तोहफे हम खास तौर पर उनके घर भिजवा देंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ आना बेकार नहीं गया। यह तो मोगे सूट का ब्रोच है। इसकी कीमत कई $1000 है। मैं यह ब्रोच अपने पति को दूंगी, उनके सूट पर। यह बहुत जचेगा। अब वापस चलने का समय हो गया है। कंपनी में अभी काफी काम बाकी है। सुनिए जी, यह सच में वही है। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मिस्टर गू के साथ आया है? मेरे पति मिस्टर लू आ गए हैं, जल्दी करो। यहाँ तो बहुत भीड़ है, लगता है वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मुचलू के जन्मदिन की दावत में आए। तो फिर इससे भी बड़े सम्मान की बात मेरे लिए यह है कि मैं बुला पाया हूं गू ग्रुप के मिस्टर गू को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर गू को। क्या वह सच में मिस्टर गू है? हैंडसम है ना? मिस्टर गू अरबों डॉलर की संपत्ति वाले सबसे बड़े कुंवारे हैं। आज मिस्टर लू के जन्मदिन की दावत में मिस्टर लू शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। गू ग्राहक भगवान के समान होता है। हाँ, ग्राहक ही भगवान है। मैं गू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, गूसी। अगर मैं कहूं कि मैं ही सच में मिस्टर गू हूं, तो वह सच में गू ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। हाँ, उम्मीद नहीं थी ना। उसने यह बात तुमसे छुपा कर रखी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वह तुमसे सावधान था। उसे डर था कि कहीं तुम उसके पैसों के पीछे ना हो। गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है। जाओ और उससे झगड़ा करो। जब वह तुमसे नफरत करने लगेगा, तब मैं मिस्टर गू को सहारा दूंगी, उसकी हमदर्द बनूंगी, और फिर मिसेस गू बनने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तुम अब भी कैसे मुस्कुरा सकती हो? उसने तुम्हें एक लालची औरत समझकर धोखा दिया है। तुम उसके सामने जाकर रोती चिल्लाती क्यों नहीं? रोना? मेरे पास रोने के लिए है ही क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी अचानक शहर के सबसे अमीर आदमी से हो जाएगी। अगर कोई रातों रात किस्मत चमकने पर
अमीर बन जाए तो भला कौन खुश नहीं होगा। चूंकि वह अमीर आदमी नहीं चाहता कि मुझे उसकी पहचान पता चले, तो मुझे अब जल्दी निकलना चाहिए। वह ऐसे ही चली गई बिना कोई तमाशा किए। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। तो भविष्य में हम गू ग्रुप भी लगातार लूज ज्वेलरी के साथ काम करते रहेंगे। वह पीछे से देखने में बिल्कुल टांग टांग जैसी क्यों लग रही है? टैंग टैंग, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? क्या उससे हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं है? मुझे डर था कि अगर मैं धीरे चली तो मेरी हंसी निकल जाएगी। टैंग टैंग, उसने ड्राइवर बनकर गरीब होने का नाटक किया ताकि तुम्हें पता न चले कि वह बहुत अमीर है। वह तुमसे बचकर रह रहा है। क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ कि वह सबसे अमीर आदमी है तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। क्या? अरे, मैं कहती हूँ, तुम्हें दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे याद आया, तुम पहले हमेशा से ही मिसेस गू बनना चाहती थी ना? लेकिन मुझे दुख है कि मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता अब और भी गहरा हो गया है। तुम टांग टांग, तू एक घटिया औरत है। हेलो पापा। नालायक बेटी, तू अभी के अभी वापस घर आ। गू ग्रुप ने हमारे परिवार पर पाबंदी लगा दी है। हम बर्बाद हो गए हैं। बर्बाद हो गए? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जान, मैं वापस आ गया हूँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अंदाजा लगाओ कि आज मैं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मैं मिस्टर लू की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। तुम क्या तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, सब देख लिया। अब क्या करूं? क्या मेरी पत्नी को मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है? क्या मुझे सच में वही करना होगा जो चेन सॉन्ग कह रहा था, यानी अपनी पत्नी को मनाने के लिए पापड़ बेलने होंगे? मिस्टर लू का घर वाकई बहुत बड़ा और आलीशान है। बताओ ना, क्या सभी बड़े बॉस के घर ऐसे ही होते हैं? हाँ, शायद सबके घर ऐसे ही होते होंगे। बस अफसोस की बात यह है कि मुझे जरूरी काम से कंपनी वापस आना पड़ा, इसलिए मैं वहां खाना नहीं खा पाई। तुम चली गई थी? तुम कब निकली वहां से? जब मैं दरवाजे पर तोहफा दे रही थी, तभी। इसका मतलब उसने मुझे नहीं देखा होगा। क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैसे यह चीज मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ, मिस्टर लू की पार्टी का रिटर्न गिफ्ट। आज से पहले कभी किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। वह मेरे लिए वहां से रिटर्न गिफ्ट भी लेकर आई। क्या तुम इसे पहनोगे? मेरी पत्नी ने दिया है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। मैंने सुना है कि यह एक महंगे ब्रांड का है। इसकी कीमत कई $1000 है। तुम जैसे एक मामूली ड्राइवर ने कभी इतना महंगा ब्रोच नहीं पहना होगा, है ना? मैंने वाकई कभी नहीं पहना। जान, मुझ जैसे एक ड्राइवर के पास भला ऐसी चीज कहां से आएगी? पर यह इसे पहनते कैसे हैं? क्या इसे पैर में पहनते हैं? मैं जरा देख लूं, ये क्या चीज है? ओह ड्राइवर, देखती हूँ तुम कब तक यह नाटक करते हो। माफ करना, वो सीनियर काफी समय बाद मिले हैं जूनियर। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी अभी विदेश से वापस आया हूँ। टैंग टैंग, क्या तुम अभी गू ग्रुप में काम कर रही हो? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। वैसे देखा जाए तो मुझे सीनियर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने उस समय हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कॉलेज नहीं जा पाती और फिर गू ग्रुप में कैसे आ पाती। तुम हमेशा से ही अपनी क्लास में नंबर 1 रही हो। तुम्हारे जैसे काबिल इंसान का टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि कॉलेज में आने के बाद तुमने मेरी मदद लेने से मना कर दिया। अगर मैंने तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाया होता तो तुम्हारी जिंदगी काफी आसान होती। हाँ, शायद मुझे मेरी डिग्री भी आसानी से मिल जाती। लेकिन सीनियर,
मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। क्या मैं कोई दूसरा हूं? मैं तुम्हारा सीनियर हूं। और वैसे भी शुरुआत में तुमने ही मेरी मदद की थी। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं यहां तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकती हूं। मेरे दादाजी काफी बीमार हैं और विदेश में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता। शायद वो जल्द ही हमें छोड़कर चले जाएं। ये लो, ये मेरा लकी सिक्का है। ये जरूर तुम्हारे दादाजी की सलामती में मदद करेगा। कोई बात नहीं सीनियर, उस समय मैंने बस तुम्हें दिलासा दिया था। वैसे सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो, तो क्यों ना मुझे खाने पर ले चलो? ठीक है, मुझे सीनियर को खाना खिलाना ही चाहिए। टैंग टैंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुम सही समय पर आए हो। ये मेरे सीनियर हैं। चलो, हम तीनों साथ में खाना खाने चलते हैं। हम यहाँ बैठते हैं। माफ करना, यह मेरी जगह है। टैंग टैंग, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं। आप बस मेज पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हैं। सीनियर, जो मन करे वो ऑर्डर कीजिए। ठीक है। टैंग टैंग ने मुझे कभी इतना अच्छा खाना नहीं खिलाया, फिर इसे क्यों खिला रही हो? टंग टंग, यह आदमी कौन है? क्या यह तुम्हारा सहकर्मी है? वह मैं इसका पति हूं। पति? टैंग टैंग, क्या यह सच कह रहा है? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी सीनियर। मेरी और इसकी अचानक शादी हुई थी। हमने कोर्ट मैरिज की है। कोई मुझसे पहले कैसे बाजी मार ले गया? तुम गू ग्रुप के कर्मचारी हो ना? क्या काम करते हो? मैं गू ग्रुप का। वह मिस्टर गू का ड्राइवर है और साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी करता है। ड्राइवर, मजदूर, भले ही हम सब मेहनत की कमाई खाते हैं। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन टांग टांग इससे कहीं बेहतर की हकदार है। तुम्हें क्या पता, हमारा प्यार सच्चा है। सच्चा प्यार? तुम उसे दे ही क्या सकते हो? क्या सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी, या फिर वो मामूली सी तनख्वाह? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा घर भी किराए का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा घर तो उधार लिया हुआ है, हमें किराया नहीं देना पड़ता। तुम ना अभी भी बहुत नादान हो। इसके जैसे शादी के नाम पर धोखा देने वाले मर्द मैंने बहुत देखे हैं। वह तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। क्या सच में? बिल्कुल। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या उसने तुम्हें कभी कोई तोहफा दिया है? हाँ, सच में कभी नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारी शादी की अंगूठियां भी एक सोने की दुकान से मुफ्त में मिली थीं। तुम एक ढंग का तोहफा तक नहीं दे सकते, तो ये शादी के नाम पर धोखा नहीं तो और क्या है? किसने कहा कि मैं नहीं दे सकता? यह पूरा मॉल मेरा है। शादी की अंगूठी के मामले में सच में मेरी और टैंग टैंग की किस्मत अच्छी थी, लेकिन भविष्य में मैं उसे इससे भी बेहतर चीजें जरूर दूंगा। भविष्य? भविष्य की बातें तो ख्याली पुलाव जैसी होती हैं। भविष्य के बारे में तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तुम्हें क्या पता? मैं तो बस। अगर तुम में काबिलियत नहीं है, तो जिस औरत से तुम प्यार करते हो उसे दुखों में मत धकेलो। नहीं, अभी अपनी असली पहचान बताने का सही वक्त नहीं है। माना कि उसने मुझसे बातें छिपाकर गलती की है, लेकिन क्या मेरा ऐसा करना ठीक होगा? सुनो सीनियर, पिछले 2 सालों में तुम कैसे रहे? मैं बहुत अच्छा हूं। वैसे
टैंग टैंग, क्या तुम्हें यह याद है? यह तुमने मुझे दिया था। तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है। यह तुम्हारा दिया हुआ लकी सिक्का है, तो जाहिर है मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगा। क्या यह इनके प्यार की निशानी है? क्या टांग टांग सच में इस सीनियर में दिलचस्पी रखती है? नमस्ते सर, मैं खाना लगा देती हूँ। आप लोग खाइए, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। बढ़िया है, मैं भी चलता हूं। तुम पीछे हट जाओ। तुम्हारी क्या शर्त है? जो चाहो मांग लो। किस हक से? वह कोई चीज नहीं है जिसे तुम पैसों के दम पर हासिल कर सको, बल्कि तुम किसी और की पत्नी के साथ अपनी हद में रहा करो। हद? तुम उसे वह खुशी दे ही नहीं सकते जिसकी वह हकदार है, तो फिर कैसी हद? उसके साथ रहने के लिए मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं। उसकी खुशियां सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। टैंग टैंग, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। सीनियर, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। बाय बाय। मैंने सोचा नहीं था कि उसने शादी कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस आदमी से उसने शादी की है वह उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। प्रेसिडेंट वेन, मेरे लिए क्या हुक्म है? उस आदमी के बारे में बारीकी से जांच करो। एक जानकारी निकालो। जी सर। लेकिन प्रेसिडेंट वेन, क्या आज आपकी मुलाकात मिस्टर गू के साथ पार्टनरशिप की बात करने के लिए नहीं थी? अभी चलते हैं। जी सर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। बाय बाय। मिस्टर गू, रिसेप्शन से खबर आई है कि वेन ग्रुप के वेन जिंगहे आए हैं। उन्हें कहो कि मुझसे प्रेसिडेंट ऑफिस में मिलें। जी सर। आप ही प्रेसिडेंट वेन हैं? इस तरफ आइए। मिस्टर गू, वेन ग्रुप प्रेसिडेंट वेन आ गए हैं। हूं। प्रेसिडेंट वेन, अंदर आइए। मिस्टर गू, आपके बारे में बहुत सुना है। तुम वह मिस्टर गू का ड्राइवर है और साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है। तुम ही मिस्टर गू हो इस बारे में। गू हो इस बारे में। टैंग टैंग को अभी तक नहीं पता है ना? कैसा मजदूर और कैसा ड्राइवर, यह तो साफ तौर पर टैंग टैंग को धोखा देना है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। धोखे की शादी। मेरा इरादा धोखा देने का नहीं था। इरादा नहीं था? तुमने अपनी पहचान छुपाकर उससे शादी की। क्या यह धोखा नहीं है? गू सी, मिस्टर गू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस जैसी लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है? शुरुआत में मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब मैं उसे बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसे बताने के लिए कोई सही मौका नहीं मिल रहा। मौका? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे अरबपति प्रेसिडेंट का उससे शादी करना उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान है? क्या तुम्हें लगता है कि उस जैसी लड़की को कोई अमीर आदमी पसंद नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बता दूं, मैं वेन जिंगहे उसे पसंद करता हूं। मैं उसे हाई स्कूल के समय से पसंद करता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसे किसी और से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम इसके लायक नहीं हो। जब तुम ईमानदार तक नहीं हो सकते, तो तुम उसे प्यार करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम इसके लायक नहीं हो। जब तुम सच्चे तक नहीं हो सकते, तो तुम उसे चाहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। वह सही कह रहा है। मैं तो सच्चा भी नहीं रह पाया। टैंग टैंग, अगर मैं अभी तुम्हारे सामने सब सच उगल दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है झूठ बोलना और धोखा देना। यह मेरी आखिरी सीमा है। नहा लिया? हाँ। आओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ।
शरारत मत करो, ध्यान रहे कहीं जल न जाओ। टांग टांग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगर मैं अभी तुम्हें सच न बताऊं तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुम मुझसे प्यार करने की वजह से मुझे माफी दे पाओगी? लो हो गया, बाल सूख गए। मेरी पत्नी हूँ? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। असल में मैं ही गू ग्रुप हूं। सच तो यह है कि मैं हेलो टैंग टैंग, आपकी नानी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। क्या कहा आपने? क्या नानी हमें छोड़कर जा रही हैं? सुनिए, अब हम क्या करेंगे? अस्पताल से फोन आया था, कह रहे हैं कि नानी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। पहले हम अस्पताल चलते हैं। नर्स, मेरी नानी कैसी है? वो बेड नंबर 2 पर थी। बेड नंबर 2 वाली मरीज को अभी आईसीयू में ले जाया गया है, आप जल्दी वहां जाइए। आईसीयू कहाँ है? मेरे पीछे आओ। डॉक्टर, मेरी नानी अब कैसी हैं? मिस टैंग, आपकी नानी की हालत ठीक नहीं है। हमें तुरंत फीस जमा करके ऑपरेशन शुरू करना होगा। इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू करो। मरीज की जान बचाना सबसे जरूरी है, पैसों की फिक्र मत करो। आप कौन हैं? चुप रहो। जी, बिल्कुल, हम अभी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप बेफिक्र रहिए। नानी, नानी, हिम्मत मत हारना। नानी। परिवार वाले कृपया यहीं रुकें। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नानी को बचा लीजिए। इस पूरी दुनिया में वो ही मेरी इकलौती अपनी है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उन्हें बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बेहतरीन मेडिकल तकनीक का इस्तेमाल नानी के लिए करो। उन्हें हर हाल में बचाना होगा, समझ गए? जी सर, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी जान। बताओ ना, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना? मेरी बात सुनो, नानी की किस्मत अच्छी है, उन्हें कुछ नहीं होगा, समझे? चलो, थोड़ा आराम कर लो। जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे लगता है जैसे अब मैं उतनी घबराई हुई नहीं हूं। डॉक्टर, अब वो कैसी हैं? मरीज की हालत गंभीर है और काफी खून बह चुका है, लेकिन अभी हमारे ब्लड बैंक में खून खत्म हो गया है। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा खून ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मेरा खून लीजिए। हम आपका खून कैसे ले सकते हैं? आप तो वक्त बर्बाद मत करो, मेरा खून लो। ठीक है सर। यही मेरा इंतजार करना। ठीक है, इतना खून काफी है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। नानी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनके जैसा इतना बड़ा बॉस मेरी नानी को खून देने के लिए तैयार हो गया। मेरे पति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, मेरी नानी अब कैसी हैं? मरीज का ऑपरेशन सफल रहा। आपको अपने पति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने सही समय पर खून दे दिया। तो क्या उन्हें वापस आईसीयू वार्ड में ले जाने की जरूरत है? ओह, अब उसकी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उन्हें पुराने वार्ड में ही रखा जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? अगले 8 घंटों तक उन्हें कुछ भी खाने या पीने को न दें। एनेस्थीसिया का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उन्हें हल्का खाना ही दें, और वो भी बहुत
कम मात्रा में। छोड़ो भी, नन्हा धोखेबाज। अब मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ कर दिया है। मेरे पति, मैंने दादी के लिए सबसे अच्छे केयरटेकर का इंतजाम कर दिया है। वे बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अब घर जाकर थोड़ा सो जाओ। तुम कई दिनों से जागी हुई हो। ठीक है, जब आपने सब संभाल लिया है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? मेरी नींद पूरी हो गई है। मेरी जान, मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह थक गया हूं। क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगी? क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए कलेजी, खून, खजूर और पालक खरीदी है ताकि तुम्हें पूरी ताकत मिल सके। मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे गले लगा लो। ठीक है, अब मुझे खाना बनाने दो। मुझे नहीं पता, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें गले लगाता रहूंगा। गूसी आए, तुम्हारी पहचान भले ही झूठी हो, लेकिन जो प्यार तुम मुझसे करते हो वो झूठा नहीं है। मेरे हमसफर, मुझसे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम मुझे झूठ बोलने के लिए माफ करोगी? सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आखिरकार अब और नाटक नहीं कर पा रहे। मैं मुझे लग रहा है कि मुझ में खून की कमी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बना सकती हो ताकि मुझे ताकत मिले? तुम इतने गंभीर सिर्फ ये बात बताने के लिए थे? हाँ। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे, बस नाटक करते रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। ये सुकून भरे पल काश एक दिन और मिल पाते। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं सब्जियां धो देता हूं। मेरी जान, आज रात मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूं। इधर आओ। मुझे डर है कि उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत कमजोर है, इतना कमजोर कि हम आसानी से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। वक्त, थोड़ा और धीरे चलो ताकि वो भी मुझे छोड़कर न जाना चाहे। ठीक है? शुभ रात्रि मेरी जान। शुभ रात्रि। तुम मुझसे कब तक यह बात छुपाना चाहते हो? टांग टांग, सीनियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गू सी ने टांग टांग को सब सच बता दिया है? यह गाड़ी, उसने इसे इनाम में जीता है। लगता है मैंने गू सी को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। वह अभी भी बताने को तैयार नहीं है, तो फिर उसे छीनने के लिए मुझे दोष मत देना। इनाम में जीती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गू ग्रुप के शोरूम से मिली हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह शोरूम असल में गू, वह मेरा है। क्योंकि वह 4S स्टोर असल में गू मेरा है। सच तो यह है कि वह 4S स्टोर मेरा है। मैं हमेशा से गू ग्रुप का प्रेसिडेंट रहा हूं। मुझे माफ करना कि मैंने अब तक तुमसे झूठ बोला। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन टांग टांग, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे यह पहले से ही पता था, मिस्टर गू। टैंग टैंग, क्या तुम्हें हमेशा से बेईमान लोगों से नफरत नहीं थी? फिर ऐसा क्यों? मुझे धोखे से नफरत तो है, लेकिन वह एक अपवाद है। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और मेरा क्या मैं अच्छा नहीं हूं?
मेरी पत्नी को बाहर कौन निकालना चाहता है? मेरा ओ पॉजिटिव खून है, मेरा खून लो। सिर्फ एक बार के लिए यह अपवाद है। लगता है मेरा अब कोई चांस नहीं है। टैंग टैंग, तुम दोनों को खुशियां मुबारक। शुक्रिया सीनियर। डार्लिंग, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। डार्लिंग, मैं गू सीई आज यह कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। श्याओगू, मैं अपनी नातिन को तुम्हें सौंप रही हूं। नानी माँ, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा और उसका सहारा बनूंगा। अब एक किस करो। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो।